मैं हर्षित झा आपके अपने YouTube चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम कक्षा 12वीं के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि चैप्टर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ बताई जाती हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, ये क्या है। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका यूज़ जो है सिंपली देखा जाए तो हमारे जो आगे अभी चैप्टर आएंगे ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उनमें इंटीग्रल जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स, उन्हें सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। और इंजीनियरिंग वगैरह में भी ये ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है यूज़ की जाती है। ठीक है, ये है क्या, जैसे हमने यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। साफ पता लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री तो इसमें आनी ही आनी है। तो जो ये प्रतिलोम लिखा है इनवर्स, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या क्या है, साइन थीटा है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। तो इन्हीं का जो इनवर्स है ना, उल्टा, उसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे साइन थीटा हो गया हमारा, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब क्या है, हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा जो होता है वो क्या होता है, इनका इनवर्स होता है। जैसे देखो, ये उल्टा करना है इसको, तो क्या होगा, साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कोट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा, ये सब क्या है, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने डिफरेंस समझ लिया क्या है। ठीक है, कि जो साइन थीटा का उल्टा है वो क्या है, साइन इनवर्स थीटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, अब जैसे देखो, इसको समझते हैं कैसे। हमने माना साइन थीटा जो है हमारा एक्स के बराबर है। ठीक है, तो जब इसका उल्टा करेंगे ना, तो ये थीटा यहीं रह जाएगा, इस साइन जो दूसरी साइड चले जाता है। ठीक है, साइन क्या किया हमने, दूसरी साइड भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये साइन जो है ना एक्स के डिवाइड में आ जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो साइन ऐसे करके, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर जाकर साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक, इस तरीके से जैसे हम लिखते हैं 1/x, तो ये x ऊपर जाकर जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इनवर्स भी क्या है, वही है। ठीक, यानी कि इसका थीटा जो है चेंज हो गया, थीटा एक यहाँ था, इधर जाकर क्या हुआ, x में आ गया, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डिफरेंस पता लग गया होगा कि क्या है। ठीक, अब इससे आगे हम इसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में जो है मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, एक क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा, और जो इनमें फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आगे जो है इसके बाद हम बताते हैं आपको क्या। तो सबसे पहले मैं व्युत्क्रम के बारे में बताता हूँ कि व्युत्क्रम संबंध क्या है। इसमें व्युत्क्रम संबंध मीन्स रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, व्युत्क्रम संबंध, तो इसमें क्या है, इसमें हम बताएंगे आपको कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है या साइन इनवर्स थीटा है,
तो उसका यूज़ करते हुए हम दूसरे जो इन्वर्स हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं, या फिर इसका जो उल्टा जैसे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, या इंग्लिश में भी इसका नाम लिख देता हूँ पहले मैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा होता है किसके बराबर, 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। कोस थीटा क्या होता है, 1 कोस के सेक थीटा के बराबर होता है। और सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 कोस थीटा के बराबर होता है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, किस में पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। किस में पढ़ी थी हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, टीएफ में, शॉर्ट फॉर्म में टीएफ लिख देता हूँ मैं आपको। अब हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें व्युत्क्रम संबंध कैसे होता है, देखो इस तरीके से होता है। जैसे हमारे पास लिखा है साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स जो है वो किसके बराबर होएगा, 1/x कोस इनवर्स, सॉरी कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ठीक है, ये साइन इनवर्स x जो है किसके बराबर होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो पूरी की पूरी जिया कहते हैं इसको हिंदी में, कोसेक जो था वो अपोन में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका थीटा जो होता है वो अपोन में हो जाता है। जैसे यहाँ थीटा था तो ये पूरा साइन थीटा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ देखो साइन इनवर्स x था, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोसेक इनवर्स x तो लिखा है, साथ में क्या है 1/x कर दिया, थीटा को ही रेसिप्रोकल कर दिया है, व्युत्क्रम कर दिया उसका। ठीक, यानी यहाँ पे x जो था उसका व्युत्क्रम करने से क्या हुआ, इसकी जया भी बदल गई, साइन से किस में बदल गया, कोसेक में। इसी तरीके से दूसरे भी हैं, जैसे कोस इनवर्स x है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक इनवर्स 1/x। जैसे टेन है, टेन इनवर्स x, ये किस में बदल जाएगा आपका, कोट इनवर्स 1/x में बदल जाएगा। और उसके बाद जैसे आपका आता है, ये सारे ही हो गए, अब इनको इधर कर दोगे तो ये इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है इनके बीच में। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में, जो हमारा अभी रेसिप्रोकल था उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ आपको, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x, यही था हमारे पास। तो ये इसके बराबर प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो प्रूफ कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, लेट करते हैं, लेट माना जो हमारा साइन इनवर्स x है ना, उसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, थीटा मान लिया। अब ये x किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली मैंने। अब इसके बाद जो हमारे ये है, इसको भी हमने क्या करा, थीटा मान लिया दूसरे केस में। ठीक है, तो ये कोसेक 1/x क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, यही होगा। तो अब देखोगे आप यहाँ पर कि हाँ, क्या हो गया, तो ये जो है हमें ऐसा कुछ लाना है, यानी कि कोसेक थीटा को इसके बराबर प्रूफ करना था ना हमें। तो हमने ये चीज़ जैसे हमारी लिखी हुई है हमारे ऊपर में, ये रही कोस इनवर्स x बराबर थीटा, मैंने यहाँ पे मान रखा है। तो इसको ऐसे ना करते हुए दूसरे तरीके से करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1/x बराबर 1/sin थीटा कर देते हैं। तो ये 1/x ऐसे ही रह जाएगा, 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, तो थीटा को यहीं छोड़ देते हैं हम, और कोसेक को उठा के उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। अब थीटा क्या था हमारा, थीटा जो था हमारा क्या निकला था यहाँ पे, साइन इनवर्स x हमने लेट किया था। ठीक, तो हम थीटा की जगह पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ मैं इसको, इक्वेशन पुट
थीटा वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने क्या करा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो थीटा की वैल्यू हमारी है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, दैट प्रूव दैट। ओके, तो इसी तरीके से बाकी और जो है हमारे वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई बात किस चीज की, रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं पारस्परिक परिवर्तन। यानी कि पारस्परिक परिवर्तन क्या होता है, म्यूचुअल कन्वर्सन। इंग्लिश में म्यूचुअल कन्वर्सन होता है, यानी पारस्परिक आपस में, पारस्परिक का मतलब होता है आपस में परिवर्तन जो होगा, यानी कि कुछ और था अब उसको चेंज करके कुछ और कर दिया, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पारस्परिक। यहाँ लिख देता हूं मैं आपका, पारस्परिक परिवर्तन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये म्यूचुअल कन्वर्जन जो है ये क्या है, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम जो है इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स। एग्जाम्पल, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा दे रखा है, और वो कह रहा है फाइंड ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, फाइंड ऑल यानी कि बाकी जो बचे हुए हैं ना उन्हें निकालो। अगर आपके पास ये चीज मौजूद है तो ये कैसे निकालेंगे हम, हमें इसे इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि मान लिया हमने साइन इनवर्स को उस साइड भेज दिया। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हमने क्या करा, एक्स को यहाँ लिखकर साइन को ले गए उस साइड, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, एस बी एस। एस बी एस मीन सास बहु साजिश। अब वैसे मैथ ये मत पढ़ लेना, सास बहु साजिश याद नहीं रखना, इसको हम क्या समझ लेंगे, इसका रियल फुल फॉर्म होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया, अब हमें कोस निकालना है। साइन तो है, पहले कोस निकालेंगे, फिर टेन निकालेंगे, फिर कोट निकालेंगे। तो पहले कोस आएगा दूसरे नंबर पे। तो कोस कैसे बनेगा, साइन को हमें कोस में बदलना है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सॉरी कोस पता करना है ना हमें। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर बनाना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर में 1 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये तो भाई हमारा कोस बन गया, क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बन गया, और ये क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा बच गया। ठीक है, अब क्या है, ये स्क्वायर हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें कोस थीटा चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कोस थीटा चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, कोस थीटा इक्वल्स टू रूट लग गया इस साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें इनवर्स में निकालना है। तो थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है, दूसरा भी निकल गया। यहाँ थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स दे रखा था, उसकी मदद से हमने दूसरा वैल्यू भी निकाल लिया, कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं। फिर इसी प्रकार से टेन निकालेंगे, कोट निकालेंगे, अदर और निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या रिलेशन निकलता है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। और आगे दूसरा हेडिंग बन जाएगा टेन कोट के लिए, फिर सेक कोसेक के लिए भी बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पारस्परिक परिवर्तन। पारस्परिक मीन्स म्यूचुअल कन्वर्जन, यानी कि साइन से हमने कोस निकाल लिया, कोस से टेन निकाल लो, अब टेन से सेक निकाल लो, सेक से कोट निकाल लो। एक बार आपको ये समझ में आया हो तो इसे आप नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको एक टेन वाले का भी उदाहरण दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको टेन वाला बता देता हूँ, ठीक है, कि टेन वाला किस तरीके से सॉल्व होएगा हमारा। मैंने इसे इसीलिए इरेज नहीं किया है क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी हमें टेन वाले को निकालने के लिए। तो टेन वाला कैसे निकलेगा, जो हमारी इक्वेशन 2 आई थी वो क्या आई थी, हमारी इक्वेशन टू हमारी आई थी कोस स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही थी। अब इसमें हमने क्या करा है, टेन वाले निकालने के लिए इक्वेशन 2 ले ली, यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 2 या समीकरण 2 लेने पर ले लिया हमने। अब क्या है, इसको वही कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। अब 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सेक स्क्वायर जो है क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस 1 को मैं उधर ले जाऊंगा दूसरी साइड। ठीक है, तो 1 को हम इधर ले गए। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का माइनस, इसकी इंटू यहाँ करते हैं तो क्या होगा, ये 1 का 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ ऊपर बचा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई है हमारे पास क्या चीज़ की, टेन स्क्वायर थीटा की। अब यहाँ से जैसे हमने उसमें स्क्वायर हटाया था तो यहाँ रूट लग गया था, यहाँ भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर, ये वाला कैंसिल, नीचे वाला क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये आ गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा को यहीं छोड़ दो तो टेन उधर चला जाएगा, टेन इनवर्स बराबर क्या आ गया, एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा टेन थीटा का भी निकल के आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकियों के निकालने की कोशिश करना, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो। ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये देखिए आप एक बार देख लीजिए पूरे को। इसमें लिखा है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन पाई अपॉन 2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस तरीके से ये लिखे हुए हैं। ये सभी फॉर्मूले आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों ने कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, कहाँ पढ़ा है, देखो जो ये फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स, ये असल में क्या होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ते हैं टेन 2x का। टेन 2x का किस तरीके से हम पढ़ते हैं, 2 टेन एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, ये टेन ए प्लस टेन बी या टेन एक्स प्लस टेन वाई का फॉर्मूला है, टेन एक्स प्लस टेन वाई का फॉर्मूला है जो हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई पढ़ते हैं। ये वही फॉर्मूले हैं, बस क्या डिफरेंस है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये सभी फॉर्मूले हैं। मैं आपको इसका ये वाला इसमें से एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ, इसमें से एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं वीडियो रोककर। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो पहला जैसा कि हमारा था क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/2 पाई। ठीक है, तो हमारा ये था पहला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लिया, थीटा लेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन। अब उसके बाद एक्स क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर, साइन थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब साइन थीटा में चेंज होने के बाद क्या करेंगे हम, जो हम साइन थीटा है ना उसको हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा जो है हमारा, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर कोस पाई/2 हम कहते हैं 90 को रेडियन फॉर्म में, तो पाई/2 माइनस थीटा। तो कोस को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2 माइनस थीटा। अब थीटा हमने क्या लेट किया था, थीटा साइन इनवर्स एक्स को। तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो इस साइन इनवर्स एक्स को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2। तो ये हमारा क्या है, हेंस प्रूफ, ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से टेन वाला भी होता है। अब वो टेन वाला भी मैं आपको करके बताता हूँ, आप इसे पहले एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, अब मैं आपको टेन वाला भी बता देता हूँ। हमारा टेन वाला कैसे था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही था हमारे पास। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट मानेंगे, हम क्या मानेंगे, जो हमारा टेन इनवर्स एक्स है इसे हम अल्फा मानते हैं, टेन इनवर्स वाई को हम बीटा मानते हैं, टेन इनवर्स सॉरी बस इतना ही तो है, दो ही है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, सॉरी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई टेन अल्फा, वाई की वैल्यू आ गई हमारी टेन बीटा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू सारी यहाँ पुट कर देते हैं। टेन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, अल्फा, और टेन इनवर्स वाई की जगह बीटा। यहाँ टेन इनवर्स इसी प्रकार से लिखा जाएगा, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, वाई की जगह 1 माइनस टेन अल्फा और इसकी जगह टेन बीटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये टेन इनवर्स जो है हम इसको उठा के इस साइड ले आएंगे, फिर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की क्या रखा था हमने यहाँ पर, अल्फा के स्थान पर हमने रखा था टेन इनवर्स एक्स रखा था। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स से चटक जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास बचा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस, ठीक है सॉरी टेन अल्फा, इधर टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये वाला इन्वर्स वाला हम इधर ले आए थे। ठीक,
तो अब क्या है, यहाँ देखेंगे अल्फा की वैल्यू हमने निकाल के tan इनवर्स x, तो माइनस वाले से प्लस वाला tan खत्म हो जाएगा, खाली क्या बचेगा x प्लस वाई। इसको कंपेयर करते हैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक बार इरेज करना पड़ेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो मिटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है। ये tan जो है ना, इसको उठा के वापस उधर ले जाते हैं। यहाँ पर एक बार क्लियरली लिख दूँ मैं, क्या आया हमारा लास्ट में, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही तो हमारे पास आया है। तो इस tan को अब उठा के उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब अल्फा क्या मान रखा था हमने, tan इनवर्स x, तो अल्फा की जगह रख दो tan इनवर्स x, बीटा की जगह रख दो tan इनवर्स y। तो क्या आ जाएगा ये, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला आप खुद करना। ये रहा क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो आप इसे खुद करके देखना और इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, इसमें कि थीटा क्या होगा, थीटा निकालना है, क्या होगा, कितना मान निकलेगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी, कोस में देखेंगे, क्योंकि यहाँ कोस है, जो यहाँ पर होगा उसी में हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि 1/2 किसकी वैल्यू है कोस में। तो कोस में 1/2 जो वैल्यू है वो है कोस π/3 की। तो हम इसके जगह क्या करते हैं, पुट कर देंगे कोस इनवर्स कोस π/3। तो कोस से कोस खत्म, तो π/3 क्या है, आंसर आ गया इसका। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 के कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगा इजी ट्रिक के साथ, और साथ में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, और उसमें जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उन फॉर्मूले को भी हम करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।